एक इंसान हरी सब्जी लाता है सब्जी की दुकान से, और लाता किस में? पॉलिथीन बैग में। एक तरफ तो वो संदेश दे रहा है कि हरी सब्जी खाओ, दूसरी तरफ वो लिफाफे में ला रहा है, पॉलिथीन बैग में ला रहा है, एक तरफ वो ये भी संदेश दे रहा है कि उसको भी प्रमोट कर रहा है। सिगरेट की डब्बी है या शराब की बोतल है, उसके ऊपर लिखा है कि इसके पीने से कैंसर होता है, सिर्फ ये बता दिया गया है, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। ये कहना है यहाँ पर जो पहुंचे हुए थे। और आज पर्यावरण दिवस है, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम भी एक प्रण लेते हैं, हम भी एक प्रण लेते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर जाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ पौधे लगा जाए। सारा सिस्टम है इसमें। आप देख लो कि बहुत सी सरकारों ने भी ये काम किया है कि वो कहते हैं कि ये पॉलिथीन बैग है या दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार कहती है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन वो एक तरफ तो जो इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है जो इसको पैदा करती है, जो लगाती है, उनको तो छूट दे कर रखी है। लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा करो कि इसको यूज़ मत करो। लोग क्या करेंगे? लोगों को एक अल्टरनेटिव अगर सरकार दे, जो इस मौजूदा जो सिस्टम है, अगर ये अल्टरनेटिव दे तो लोग तो उसी पर लाएंगे। अगर कोई ऐसा आज से 15 साल पहले मेरे घर के गेट के बाहर एक पेड़ है, मेरे मोहल्ले में आवाज़ उठी, चंद लोग बोल रहे हैं इस पेड़ को काटो, इस पेड़ को काटो, 2-3 गाड़ी लग जाएगी। मैं गाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं और जगह बन जाएगी। मैंने अपने पैसे से उस पेड़ को क्या किया, पक्का डंगा बना दिया और अपने स्वर्गीय फादर साहब की मैंने प्लेट लगा दी। मैं कल को कोई हिम्मत ना करे इस पेड़ को काटने के लिए, अगर मैं लगा ना सकूँ कम से कम काटूँ तो नहीं। इसलिए मैं यही लोगों से अपील करता हूँ, इस पर्यावरण को बचाइए, इस पर काम कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। ये नहीं है भाई 5 जून को मीटिंग की, चले गए, एक पेड़ लगाया, फिर ना उसको पानी दिया, ना उसका रखरखाव किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं जिला सांबा के गांव गुड़ा सलाथिया में हूं। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में इस समय पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, और आज इसी के मौके पर यहां पर मेरे साथ डीडीसी सुदर्शन जी खड़े हैं, यहां पर पूर्व सरपंच मखलू जी खड़े हैं, जितेंद्र सिंह जी, और यहाँ के जो गांव निवासी हैं, काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। अब जो बुजुर्ग यहाँ पर जो नौजवान हैं, उनको इस चीज से अवगत करवाया गया कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर डीडीसी सुदर्शन जी, आज का मोटिव क्या था? आज पर्यावरण दिवस है, आज सबको आपने बधाइयां भी दी और आज एक मीटिंग भी रखी गई थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो 5 जून है वो पूरी दुनिया में पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। इस दिन 1972 में इसका एक दुनिया के लेवल पे एक सम्मेलन हुआ था हमारे संयुक्त राष्ट्र में, तो उसमें ये डिसाइड किया था कि 5 जून को हम इसको हर पर्व की तरह मनाएंगे। दिन डिस्कस करते हैं कि हमारी धरती माँ को कैसे बचाया जाए। और धरती माँ, ये सच है कि ये बीमार है, इसके ऊपर हम हर साल हर पहलू पे, हर चौक चौराहे पे बात करते हैं ताकि धरती हमारी बची रहे। अगर धरती हमारी सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। अगर धरती हमारी बीमार है तो हम सब बीमार हैं। तो इसके विषय में आज हमने उडमंडी में सरपंच साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो ये आज हमारी डिस्कस हुई। बड़े अच्छे पॉइंट लिए गए और ज़्यादातर जोर दिया गया कि हमारा जो प्लास्टिक है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया के लेवल पे जो हमारा प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि पहले भी हमारे साथियों ने और मैंने भी बोला है कि कम से कम पूरी दुनिया में प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हो रहा है, एक साल में 30 करोड़ टन जो हमारा ये प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें से आधा सिंगल हैंड यूज़ हो रहा है जो 50% है। और इसके साथ साथ जो समुद्रों में फेंका जा रहा है वो कम से कम 8 मिलियन टन जो ये कचरा है इसका प्लास्टिक का, वो समुद्रों में फेंका जा रहा है। इस सब पर हमारी बात हुई, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। हमारी सरकारें अपने तौर पर तो कर रही हैं, लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है, जो हम सब एक समाज के साथ जुड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पर भी हमारी यहाँ बात हुई, छोटी बातें हुई और बड़ी अच्छी रही। और ज़्यादातर सब ने जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, उसके साथ साथ पर्यावरण साफ रखना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारा पानी का इस्तेमाल है वो ठीक ढंग से करें, बचाएं। और इसके साथ साथ जो हमारे जीव जंतु हैं उनको भी बचाना है, क्योंकि ये बैलेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंसानी जान चाहिए तो उनको भी बचाना ज़रूरी है। इन सब पर बात हो रही, अच्छी बात हुई और सब सहमत हुए कि
सब ने पौधे लगाने, हमारे सरकार का भी फैसला है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों करोड़ों वृक्ष लगवा रहे हैं और इसी मुहिम के साथ हम सब जुड़े हैं और हम भी इस पर काम कर रहे हैं। साथ यहाँ पर पूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह जी भी हैं। अजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल ही डीडी साहब और हमारे बड़े भाई प्रेमपाल जी ने कंटेक्ट किया था, भाई आपने हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। मैंने अपने घर में भी किया बड़े शॉर्ट टाइम में। जैसे डीडी साहब ने बात की, पहले इन्होंने भी लोगों को अवेयर किया। जैसे आप भी बोल रहे हैं भाई, जैसे जन्मदिन होता है, कम से कम 2 4 5 पेड़ तो लगाने चाहिए। मैं ये कहूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ड्राइव चलाई है, हर डिपार्टमेंट लगाता है, हर डिपार्टमेंट देखते हैं भाई पेड़ लगा रहे हैं, जो इधर प्लांटेशन हो रही है उधर हो रही है। लेकिन क्या है, हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद हम उसकी देखभाल नहीं करते। जैसे उसको देखो, एक ही लगाओ, साल का एक ही लगाओ। अगर हम, मेरी उम्र जैसे हमारी 55 साल उम्र है, अगर मैं ही एक ही साल का लगाता था, आज कम से कम 55 पेड़ होते। ऐसे ही हमारी करोड़ों की 150 करोड़ आबादी है। अगर पेड़ की, जैसे हमें पेड़ों की जरूरत है, जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं रोजी रोटी के लिए पेड़ काटते हैं, कुछ अपना, जैसे आपने बोला डेवलपमेंट हो रही है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो रही है। अगर हमें सड़कों की जरूरत है, हमें उतना ही पर्यावरण की जरूरत है। इंसान को जैसे इस धरती पर जीने का अधिकार है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पर्यावरण नहीं होगा, इंसान की जिंदगी नहीं होगी। अगर हमारे जानवर जैसे कीड़े मकोड़े, उनका भी जितना जरूरी, जो धरती पर इंसान का रहना, उनका भी उतना ही जरूरी रहना है। उनका भी कहीं ना कहीं कोई योगदान इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं योगदान उनका बना रहता है। जो आज के युग में इंसान इस बात को समझ नहीं रहा। देशों के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरकारें हैं, क्या कर रही हैं, खाली तरक्की करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश की इकानमी बढ़े। इकानमी को क्या करेंगे जब हमारा पर्यावरण नहीं होगा? पर्यावरण नहीं होगा तो हमारी धरती, जैसे डीडीसी साहब ने बोला, धरती बीमार है। अगर धरती बीमार है तो धरती पर रहने वालों को ठीक होगा। आज से 15 साल पहले मेरे घर के गेट के बाहर एक पेड़ है। मेरे मोहल्ले में आवाज़ उठी, चंद लोग बोल रहे हैं इस पेड़ को काटो, इस पेड़ को काटो, 2 3 गाड़ी लग जाएगी। मैं गाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं और जगह बन जाएगी। मैंने अपने पैसे से उस पेड़ को क्या किया, पक्का डंगा बना दिया और अपने स्वर्गीय फादर साहब की मैंने प्लेट लगा दी। मैं कल को कोई हिम्मत ना करे इस पेड़ को काटने के लिए। अगर मैं लगा ना सकूं, कम से कम काटूं तो नहीं। इसलिए मैं यही लोगों से अपील करता हूं, इस पर्यावरण को बचाइए, इस पर काम कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। ये नहीं है भाई 5 जून को मीटिंग की, चले गए, एक पेड़ लगाया, फिर ना उसको पानी दिया, ना उसका रख रखाव किया। ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। साथ डीडीसी सुदर्शन सिंह जी थे और पूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह जी थे, और इन्होंने यहाँ पर किसके प्रस्ताव पर यहाँ पर मीटिंग रखी थी, ये मेरे साथ शख्स हैं और यहाँ पर ये पहुंचे हुए थे पर्यावरण की सपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुंचे के लेवल पर। एक तो पर्यावरण दिन पूरी दुनिया के लेवल पर पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है और इसका यही मकसद है कि जो दुनिया के लेवल पर इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा बढ़ रही है, ये कम होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि दुनिया के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध के कारण भी ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होता है और उसमें जहरीली गैसें निकलती हैं। लेकिन ये सवाल इस बात का कि जो पूरी दुनिया की जो दुनिया की जो सामाजिक व्यवस्था है, मानव सामाजिक जो व्यवस्था इस वक्त जो कायम है, वो सारी के सारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है और इन व्यक्तिगत का इंटरेस्ट को बाज करने की है। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी होड़ लगी हुई है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाया जाए, और चाहे प्रकृति के जंगल हो, प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको नष्ट भी क्यों नहीं किया जाए। और वो इस बात को ये इस वक्त की जो व्यवस्था है, ये इसको हल नहीं कर सकती। क्यों नहीं हल कर सकती? ये इसी व्यवस्था से पैदा हुआ है, ये सारा संकट हुआ है। तो इस व्यवस्था को हल करने के लिए, इस व्यवस्था के अंदर ये कभी हल हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने का और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का जो माइंड सेट है दुनिया के अंदर, ये लोगों के अंदर होड़ लगा रखी है। इससे पॉलिटिकल जितने भी नेशनल स्टेट हैं, उनके बीच भी टकराव है और लोगों के बीच भी है और पॉलिटिकल लोगों के भी बीच भी टकराव पैदा हुआ है और ये अल्टीमेटली ये युद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एजेंडा है इस वक्त, इस को रोकने के लिए पूरी दुनिया के लेवल पर लोगों की ये कोशिश हो रही है कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी इसके लिए आगे बढ़े और सामाजिक तब्दीली भी लाए साथ साथ। और ये एजेंडा जो है, ये नेशनल एजेंडा है ही नहीं, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। और इंटरनेशनल एजेंडा, ये जो मानवता का एजेंडा है, ये डिमांड करता है कि दुनिया के अंदर पीस हो, भाईचारा हो, ताकि जाकर दुनिया के अंदर रीजनल लेवल पर और दुनिया के लेवल पर भी एक पीस का हो और लोगों के अंदर कॉपरेशन हो, मिलजुल कर लोग रहें, तभी पॉसिबल। बिल्कुल सर, पर्यावरण की बात की, एक मिसाल के तौर पर एक इंसान हरी सब्जी लाता है सब्जी की दुकान से और लाता किस में है? पॉलिथीन बैग में। एक तरफ तो वो संदेश दे रहा है कि हरी सब्जी खाओ, दूसरी तरफ वो लिफाफा
लिफाफे में ला रहा है, पॉलिथीन बैग में ला रहा है, एक तरफ वो ये भी संदेश दे रहा है कि उसको भी प्रमोट कर रहा है। हाँ, नहीं उसमें ऐसा है कि ये जो सारा सिस्टम है, इसमें आप देख लो कि बहुत सी सरकारों ने भी ये काम किया है कि वो कहते हैं कि ये पॉलिथीन बैग है या दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको पर सरकार कहती है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन वो एक तरफ तो जो इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है जो इसको पैदा करती है, जो लगाती है, उनको तो छूट दे कर रखी है। लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा करो कि इसको यूज़ मत करो। लोग क्या करेंगे? लोगों को एक अल्टरनेटिव अगर सरकार दे, जो इस मौजूदा जो सिस्टम है, अगर ये अल्टरनेटिव दे तो लोग तो उसी पर लाएंगे। अगर कोई ऐसा बैग हो जो डिकम्पोज हो सकता हो, तो हम ये समझते हैं कि ये इस मौजूदा ये ऐसे ही एक फ्रॉड लगता है मुझे कि सरकार की तरफ से, दुनिया के सरकारों में, इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, दुनिया के सरकारों के अंदर अगर जो चीज़ गलत है, लोगों में जागृति पैदा, लोग कहें कि ये चीज़ पैदा नहीं करो, इसका ऐसी चीज़ पैदा करो, अल्टरनेटिव पैदा करो जो इन्वायरमेंट को खराब ना करे। तो हमारी जहाँ यही राय है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। सरकारें आई गई, बदलती गई, लेकिन उन्होंने एक चीज की है कि अगर सिगरेट की डब्बी है या शराब की बोतल है, उसके ऊपर लिखा है कि इसके पीने से कैंसर होता है, सिर्फ ये बता दिया गया है, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। ये कहना है यहाँ पर जो पहुंचे हुए थे। और आज पर्यावरण दिवस है, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम भी एक प्रण लेते हैं, हम भी एक प्रण लेते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर जाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ पौधे लगा जाएं। अगर हम पीछे बुजुर्गों की तरफ जाते हैं, पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ लगा है, वो उनके नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पीपल का पेड़ वैसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और पहले जो बुजुर्ग थे वो पीपल के पेड़ लगाया करते थे। उसो आज पर्यावरण दिवस था और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे थे। डीडीसी सुरेश से भी बात हुई, पूर्व सरपंच से भी बात हुई, और मेरे साथ जो महोदय हैं जिनका नाम प्रेमपाल सिंह जी, और प्रेमपाल सिंह की तरफ से आप सबको न्योता भी है कि सैनिक कॉलोनी में ही ऐसा ही एक फंक्शन आयोजित हो रहा है। सर क्या टाइमिंग है उसकी? वो हम ये जहाँ पीपल वेलफेयर सोसाइटी हमने सैनिक कॉलोनी में बनाई हुई है, और सेक्टर सी की वहाँ पर एक प्लाट है, वहाँ पर हमने इसको 6 बजे हमने एनवायरनमेंट डे आज शाम को आज शाम 6 बजे सेक्टर सी में ही इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है पर्यावरण दिवस पर। आप उसका हिस्सा बने, उसका भाग बने, क्योंकि एक पुण्य के भागीदारी बने, क्योंकि ये करना बेहद जरूरी है अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो।